एनाकोंडा के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर सुना होगा और आपने एनाकोंडा फिल्म एनाकोंडा मूवी भी देखी होगी। यह विशालकाय सांप वास्तव में मौजूद है, इसलिए यह फिल्म एनाकोंडा सांप पर बनी है। एनाकोंडा, जिसे वाटर बोआ के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली एक गैर विषैले बोआ प्रजाति बोआ स्पीशीज है। एनाकोंडा दलदलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से अमेज़न और ओरिनोको घाटी के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आज इस लेख में हम आपको एनाकोंडा सांप एनाकोंडा स्नेक के बारे में रोचक जानकारी और एनाकोंडा के जीवन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक विशालकाय सांप जायंट स्नेक है। एनाकोंडा नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अच्छा तैराक, गुड स्विमर। एनाकोंडा 3 से 4 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाता है। एनाकोंडा के लिए अप्रैल और मई प्रजनन ब्रीडिंग का मौसम होता है, जिसके बाद मादा एनाकोंडा 6 महीने बाद 20 से 40 युवा एनाकोंडा को जन्म देती है। वसंत ऋतु के दौरान मादा एनाकोंडा फीमेल एनाकोंडा एक गंध का उत्सर्जन करती है, जो नर एनाकोंडा मेल एनाकोंडा को आकर्षित करती है। इनका प्रजनन पानी के पास होता है, जो लंबे समय तक चल सकता है। गर्भवती होने के बाद मादा एनाकोंडा काम नहीं करती है, क्योंकि इससे चोट लगने का खतरा रहता है। मादा एनाकोंडा अंडे नहीं देती है, बल्कि बच्चे को जन्म देती है। इनका गर्भकाल लगभग 6 से 7 महीने का होता है। एनाकोंडा के बच्चे 2 फीट लंबे होते हैं और वे पैदा होने के समय से ही व्यक्तिगत जीवन जीने में सक्षम होते हैं। एनाकोंडा 30 फीट तक लंबा और 550 पाउंड तक वजन का हो सकता है। मादाएं नर एनाकोंडा से बड़ी होती हैं। एनाकोंडा अपने पूरे जीवन में लगातार बढ़ता ही रहता है। एनाकोंडा जंगल में लगभग 10 से 12 साल और कैद में लगभग 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। एनाकोंडा खाने के लिए सुअर, हिरण, छोटे मगरमच्छ, पक्षी, मछली और अन्य जानवरों का शिकार करते हैं। एक बड़े जानवर को खाने के बाद एनाकोंडा को लंबे समय तक भोजन की आवश्यकता नहीं होती है और वह हफ्तों तक आराम करता है। एनाकोंडा एक निशाचर नॉकटर्नल जानवर है, जिसका अर्थ है कि यह रात में शिकार करता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी सांपों के दांत होते हैं और वे अपने दांतों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एनाकोंडा अपने दांतों का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए नहीं करता है। सभी एनाकोंडा के सिर के अग्रभाग पर नथुने और आंखें होती हैं, जिससे वह पानी के ऊपरी सतह पर देखने में सक्षम होते हैं, जबकि उनका ज्यादातर शरीर जलमग्न होता है। कुछ सांस लेने के लिए सतह पर आने से पहले एनाकोंडा 10 मिनट तक पानी के नीचे रह सकता है। एनाकोंडा में भी अधिकांश सांपों की तरह मुंह के ऊपरी जबड़े पर दांतों की 4 पंक्तियां होती हैं। एनाकोंडा जमीन पर और पानी में शिकार करता है, लेकिन यह अपना अधिकांश जीवन पानी में बिताता है, जहां यह अधिक आसानी से और फुर्ती से चलता है। एनाकोंडा की 4 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं। हरा एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा। सभी एनाकोंडा में ग्रीन एनाकोंडा सबसे बड़े होते हैं। इसकी लंबाई करीब 8 फीट और वजन करीब 95 किलो होता है। इसके पूरे शरीर पर काले धब्बे और नारंगी रंग की पट्टी भी होती है। पीला या परागुआयन एनाकोंडा, येलो और परगुयन एनाकोंडा। यह एनाकोंडा हरे एनाकोंडा से थोड़ा छोटा होता है और इसके शरीर पर भी काले धब्बे और बीच में पीले रंग के धब्बे होते हैं। डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा
काले धब्बे वाला एनाकोंडा ब्राजील और फ्रेंच गयाना में पाया जाता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ एनाकोंडा सांप है। इस प्रजाति के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बेनी या बोलिवियाई एनाकोंडा, बेनी और बोलिवियन एनाकोंडा, बोलिवियाई एनाकोंडा को अक्सर बेनी एनाकोंडा के रूप में जाना जाता है। इसे यह नाम बोलिवियन एनाकोंडा और बेनी एनाकोंडा इसके मूल निवास स्थान की भौगोलिक स्थिति से प्राप्त हुए हैं। वजन के हिसाब से एनाकोंडा को दुनिया का सबसे भारी सांप, वर्ल्ड्स हेवीएस्ट स्नेक, माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक एनाकोंडा का वजन 550 पाउंड हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे अजगर, पाइथन भी पाए जाते हैं जो लंबाई के मामले में एनाकोंडा से बड़े होते हैं, लेकिन मोटाई के मामले में एनाकोंडा अजगर से ज्यादा बड़ा होता है। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच व्यास का पाया गया है। हरा एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसके वजन और लंबाई दोनों को ध्यान में रखते हुए यह 9 मीटर लंबाई और 227 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। एनाकोंडा हमेशा पानी के पास ही रहता है। यह अपने लिए भोजन की तलाश में शाम और रात के समय में सबसे अधिक सक्रिय रहता है। वह अपने शिकार की तलाश में नदी नालों के आसपास घूमता है। यह दलदल के अंदर खुद को छुपा सकता है और जब भी कोई शिकार इसके पास आता है तो उस पर हमला कर देता है और तुरंत निगल जाता है। एनाकोंडा के शिकार ज्यादातर बड़े जीव होते हैं और कभी-कभी इंसान भी, क्योंकि उनके लिए छोटे जीवों का शिकार करना आसान नहीं होता है। इनका जबड़ा भी खास तरह से बना होता है, इस वजह से ये बड़े बड़े जीव जंतुओं को आसानी से खा सकते हैं। एनाकोंडा जहरीले सांप नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शिकार को जहर के माध्यम से नहीं मारते हैं। इसके बजाय वे अपने शरीर को शिकार के चारों ओर लपेट लेते हैं और उसे तब तक जकड़े रहते हैं जब तक कि दम घुटने से उसकी मृत्यु न हो जाए। जब शिकार दम तोड़ देता है तो एनाकोंडा उसे पूरा ही निगल जाता है। जब भी एनाकोंडा किसी बड़े शिकार को खाता है तो उसका शरीर अपने आप एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसी ही मांसपेशियां होती हैं। लेकिन जब बड़े शिकार न मिलने पर वे छोटे भोजन का शिकार करते हैं तो वे प्रतिदिन 40 पाउंड तक भोजन खाते हैं। आपको लगता है कि कोई सांप एनाकोंडा से भी बड़ा हो सकता है? दरअसल 2003 में कोलंबिया में एक खुले गड्ढे वाली कोयला खदान से एक मरे हुए सांप के जीवाश्म फॉसिल मिले थे, जिसकी लंबाई 43 फीट और वजन 25,000 पाउंड था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सांप की एक नई प्रजाति थी और यह एक वयस्क बड़े मगरमच्छ का भी शिकार कर सकती थी। इसके बाद भी साल 2015 के आसपास एक और सांप का जीवाश्म मिला जो एनाकोंडा का ही था। बताया जाता है कि इस एनाकोंडा ने काफी लोगों ने मारा था। एक अनुमान के मुताबिक इस एनाकोंडा ने 257 लोगों की जान ली थी और 2325 जानवरों का शिकार किया था। इसका वजन 2060 किलो था और यह 34 फीट लंबा था।